हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में क्या शेयर करने जा रहा हूँ, PIVD शिएटिका के लिए ट्रीटमेंट पार्ट 3। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें PIVD शिएटिका के केस में कब फ्लेक्शन एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए पेशेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे फिजियोज और पेशेंट के मन में सवाल होता है कि हमको फ्लेक्शन एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए और इसके क्या लाभ होंगे PIVD में। स्टार्टिंग फेज़ में हम लोग एक्यूट फेज़ में एक्सटेंशन एक्सरसाइज लेकर आते हैं ताकि हम पोस्टीरियर माइग्रेशन रोक सकें डिस्क का, जो कि नसों पर दबाव डालती है और पैरों में दर्द और कमर में दर्द करती है। लंबे टाइम तक एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने से हमें फ़ायदा ये मिलता है कि जो हमारा कमर और पैरों का दर्द है वो धीरे धीरे ठीक होता है, क्योंकि हम पोस्टीरियर माइग्रेशन रोक देते हैं। पर उसके बाद एक फेज़ ऐसा भी आता है जब हमको फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी पड़ती है। उसका कारण ये है क्योंकि एक्सटेंशन एक्सरसाइज ज़्यादा टाइम तक करने से हमारी जो पोस्टीरियर मायोफेशियल फेशिया है, एनुलस फाइब्रोसिस है और हमारे जो लिगामेंट्स हैं उनमें एडाप्टिव शॉर्टनिंग हो जाती है, क्योंकि हम एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम जब भी थोड़ा बहुत झुकने का काम करते हैं या ऐसा कुछ अटेम्प्ट करते हैं तो हमको एक खिंचाव या स्ट्रेच फील होता है, क्योंकि वहाँ पे जो फाइबर्स हैं, जो टिश्यू हैं, वो सब शॉर्ट एंड पोजीशन में होते हैं। तो जब आपको ये लगे कि जो आपका दर्द है वो सेंट्रलाइज्ड हो गया है, मतलब कि अब पैरों में कोई दर्द नहीं है और कमर में भी आपको दर्द के कोई लक्षण नहीं है एक्सरसाइज करने के बाद, और ऐसे हुए हुए 1 से 2 हफ्ते हो चुके हैं कि आपको दर्द का कोई एपिसोड नहीं आ रहा है, तब ये सही समय है जब आप फ्लेक्शन एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो अडेप्टिव शॉर्टनिंग हुई थी पोस्टीरियर मायोफेशियल टिश्यू की, मसल्स की, लिगामेंट्स की और एनुलस फाइब्रोसिस की, उसको आप रिलीव कर सकते हैं। दूसरा, ब्लड सप्लाई इंप्रूव कर सकते हैं और जो नॉर्मल फंक्शन है स्पाइन का और मोबिलिटी उसको रिगेन कर सकते हैं। तो ये आप देख के चलिए कि जब भी ऐसे पेशेंट हो शिएटिका PIVD के, जब उनको दर्द कम हो जाए एक्सटेंशन करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, और 2-3 हफ्ते ऐसे या 1-2 हफ्ते ऐसे गुजर जाएं, तब आप फ्लेक्शन एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से और किस स्टेप से फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्सरसाइज। तो फ्लेक्शन एक्सरसाइज सबसे सेफ सुपाइन लाइन पोजीशन में मानी जाती है, क्योंकि सुपाइन लाइन में अगर आप फ्लेक्शन एक्सरसाइज करेंगे तो कोई भी वियर एंड टियर होने का खतरा नहीं रहता है और आप नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो नी टू चेस्ट परफॉर्म करनी है। उसके लिए करना क्या है, पेशेंट को अपने दोनों पैर इस तरह से मोड़ लेने हैं और दोनों पैर इस तरह उठा के अपने हाथों से पकड़ लेना है। अब करना क्या है, पेशेंट को अपने दोनों पैरों को छाती की तरफ लाने की कोशिश करनी है इस तरह। ऐसा जब वो पहली बार करेगा बहुत टाइम बाद, तो उसको एक पॉइंट ऑफ डिस्कम्फर्ट आएगा जिससे आगे उसको लगेगा कि अब खिंचाव हो रहा है, तो उसको वहीं पे रुकना है और फिर से वापस जाना है इस तरह। फिर से पेशेंट को अपने पैर पकड़ने हैं और फिर से पेशेंट को अपने पैरों को छाती तक ले जाना है और अब देखना है कि उसको दोबारा पॉइंट ऑफ डिस्कम्फर्ट कहाँ पे आया। जब पेशेंट को लग जाए कि पॉइंट ऑफ डिस्कम्फर्ट उसको किस लेवल पर आ रहा है, तो पेशेंट को उसी लेवल तक बार बार नी टू चेस्ट परफॉर्म करना है, फिर से पकड़ना है और इस रेंज को धीरे धीरे बढ़ाना है। फिर से वापस। आपको पहली बारी में ये कोशिश नहीं करनी है कि आप पहले दिन ही अपने घुटने को छाती से लगाएंगे। आपको पहले पॉइंट ऑफ डिस्कम्फर्ट को जाके रुकना है और वहीं से इस तरह से वापस आना है। जब आप इस तरह से 8 से 10 बार परफॉर्म कर लें तो आपको तुरंत वो एक्सरसाइज करनी है जो मैंने इससे पहले बताई थी, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसके नी टू चेस्ट करने के तुरंत बाद आपको वही एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इस तरह ही आप करिएगा। तो ये है पहली एक्सरसाइज। पहले आपको नी टू चेस्ट परफॉर्म करना है, उसके तुरंत बाद आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज जो मैंने इससे पहले बताई थी। पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है कि आपको नी टू चेस्ट करनी है, उसके तुरंत बाद आपको कौन सी स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब दूसरी एक्सरसाइज को क्या करनी है, आपको अपने दोनों पैर इस तरह रखने हैं नीचे ज़मीन पे और अपने दोनों हाथों को एक पैर के ऊपर आप इस तरह रख सकते हैं, कोई भी पैर आप चुन सकते हैं। अब आपको धीरे धीरे अपने हाथ को पैर पे स्लाइड करते हुए नीचे जाना है और वहाँ जाके रुकना है जहाँ आपको पहला पॉइंट ऑफ डिस्कम्फर्ट लगे, वहीं पे रुकना है और वहाँ से फिर से वापस आना है। फिर से आपको नीचे जाना है और वापस आना है, फिर से आपको नीचे जाना है और वापस आना है। तो आप ऐसे धीरे धीरे करके अपनी रेंजेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फिर से आप जाइए नीचे और वापस। जब आप 10 से 15 बार इस तरफ कर लें, फिर आप यही एक्सरसाइज दूसरे पैर पे ही परफॉर्म करें, जिससे कि दोनों तरफ के राइट एंड लेफ्ट साइड के मायोफेशियल फेशिया में अच्छी तरह खिंचाव हो। वापस एंड रिलैक्स।
इस एक्सरसाइज को करने के बाद फिर से आपको स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है। तो पहले आपको नी टू चेस्ट करनी है, फिर स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है, फिर आपको ये सेकंड एक्सरसाइज करनी है, फिर से स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है एंड रिलैक्स। थर्ड एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है, आपको एक इतना छोटा स्टूल ले लेना है, उसके ऊपर अपना कोई भी एक पैर इसके ऊपर स्टूल के ऊपर रखिए अपना, और अपने दोनों हाथों को फिर से ऐसे आपको ओवरलैप करना है अपने घुटने के ऊपर, और अब फिर से धीरे धीरे नीचे जाना है इस तरह, और जो आपको पहला पॉइंट ऑफ डिस्कम्फर्ट लगे वहाँ पे रुकना है, फिर वहीं से वापस फिर से आपको नीचे जाना है, धीरे धीरे रेंजेस बढ़ानी है एंड रिलैक्स। एक बार और एंड रिलैक्स। तो ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज होगी जो आपको फ्लेक्शन एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस करनी है, और इसके तुरंत बाद आपको खड़े होकर स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है जो मैंने पिछली वीडियो में बताई है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। तो इस तरह जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा और होगा, और जो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग का पेन आपको होता था वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। तो स्टार्टिंग फेज़ में जब PIVD हुआ तो आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है। जब वो पेन सेंट्रलाइज्ड हो जाए, पेन आपको ना लगे, पैरों में कोई पेन नहीं है और कमर में कोई पेन नहीं है, ऐसा होए जब 1-2 हफ्ते हो जाएं, उसके बाद आपको फ्लेक्शन एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करनी है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए स्पाइन की और मोबिलिटी गेन करने के लिए। और फ्लेक्शन एक्सरसाइज कैसे करनी है, पहले नी टू चेस्ट करनी है, उसके बाद आपको दोबारा से क्या करना है, इसके तुरंत बाद स्पाइनल एक्सटेंशन, फिर आपको सिटिंग में फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद स्पाइनल एक्सटेंशन लेट के, उसके बाद खड़े होकर इस तरह फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी है, और खड़े होकर ही उसके बाद आपको टर्मिनेट करनी है एक्सरसाइज स्पाइनल एक्सटेंशन के साथ। तो आप इस तरह करेंगे तो आपकी बैक बहुत जल्दी हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह हील होगी। तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करिए और अपना फीडबैक हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।